Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys had a great and awesome weekend and you're ready for your new session. Alright, so आज हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से पेंडिंग था, लेकिन आई प्रॉमिस यू ये पूरा वीक हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. इट्स गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग दैट यू वांट. बिफोर वी डू दैट एक सिंपल मैं आपको रूल बता देती हूँ, आगे हम फर्दर चलते हैं. इससे पहले कि अब जो भी टॉपिक्स को मैं कवर करती रहूँगी हर एक वीडियो में, प्लीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए. अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आपको रिस्पॉन्स देने में आसानी होगी. अदरवाइज़ बहुत ही हेवायर चीज़ें चलती रहती हैं, हम टॉपिक तो कवर कर नहीं पाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स में ही उलझे रहते हैं. तो यहाँ पर लॉ ऑफ अजम्पशन की लर्निंग आपको सिखाई जाती है और उसके लिए आपको टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए. ये आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं और ये वीडियोस एक बार आपने अच्छे से कवर कर लिया, आई प्रॉमिस यू लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन. सो ये था आज का रूल कि प्लीज़ टॉपिक को ठीक से समझिए, प्रॉपर वीडियो को देखिए एंड तक, और इसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखिए. अदर देन दैट जो भी इधर उधर के टॉपिक्स होंगे उस पर रिस्पॉन्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जब भी उस टॉपिक की बारी आएगी आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन. तो आई थिंक ये पॉइंट अभी क्लियर गया होगा. सो आज का जो टॉपिक है वो है नन अदर देन एवरीथिंग अबाउट एफर्मेशंस. जी हाँ, आज हम सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे. सो एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है डिस्कशन का, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैनिफेस्टेशन का कोई टॉपिक आता है उसमें एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये दो टॉपिक मेजर लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं. सो ये पूरा वीक हम इसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे. अपने एफर्मेशंस को आप बना कैसे सकते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एफर्मेशंस होते हैं, कब उसको यूज़ करना चाहिए, इसके पीछे साइंस क्या है, ये क्यों काम करता है, ये सारी बातों का आंसर्स ये वीक में आपको दिया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ एन एफर्मेशन. एफर्मेशंस होते क्या हैं? वेल, एफर्मेशंस आर वेरी पावरफुल टूल जो कि आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. प्लस उसके साथ साथ आपके सेल्फ बिलीव को इन्हांस करता है, मैनिफेस्ट कराता है आपके किसी भी डिज़ायर्ड आउटकम को जस्ट बाय रिपीटिंग वन पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो येस, एफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपके नेगेटिव या फिर किसी तरह का अगर लिमिटिंग बिलीफ है तो उसको रिप्लेस किया जा सके, और साथ ही साथ आपके पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ को एम्पावर किया जा सके. तो जितनी बार भी आप एफर्मेशन, जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन आप अपने लिए चूज़ करते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको अफर्म करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर पैटर्न ऑफ थॉट. जो आपका थिंकिंग पैटर्न है ना, जो भी आपके थॉट्स बार बार जनरेट करते हैं, आप उस पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव इनर टॉक क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. तो दैट इज़ वाई एफर्मेशंस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब बात करते हैं लेकिन ये करना क्यों चाहिए, इसके ऐसे खास बेनिफिट्स क्या हैं. सो येस, व्हेनेवर यू आर अफर्मिंग इट हैज़ इनक्रेडिबल बेनिफिट्स ऑफ चेंजिंग योर लाइफ कंप्लीटली. सो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. सो येस, व्हेनेवर यू आर रिमाइंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ और एबिलिटी, जब भी आप ये कहते हैं कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और कोई भी एफर्मेशन आप ले लीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन की आई एम एबल टू क्लियर माई एग्जाम, आई एम एबल टू गेट दैट प्रमोशन, व्हाट डज दिस इम्प्लाई. जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, ये आपकी अंदर की एबिलिटी
को बूस्ट करता है, और जितनी बार आप इस बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार यू आर मोर मोटिवेटेड, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आपको खुद ये लगेगा कि यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग योर गोल्स वेरी ईजिली। ठीक है, ये हुआ सबसे पहला बेनिफिट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है ये आपके फोकस और मोटिवेशन को बढ़ाता है। ओ माई गॉड, अगर आपने एफर्मेशंस यूज़ करना स्टार्ट किया है तो जो एक मेन प्रॉब्लम हम सभी के साथ आती है कि भाई हम बार बार 3D की तरफ जाके फिसल जाते हैं, हम 3D में कोई चीज़ देखते हैं और वो हमारे माइंड में, हमारे जहन में जाके बैठ जाती है और हम अपने फोकस से बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, हम अपने प्राइमरी गोल से कि हमें डिज़ायर्ड रियलिटी क्या चाहिए उससे बिल्कुल डिट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो जब भी आप एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं ये आपको फोकस्ड रहने में, यानी इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन स्टेइंग फोकस्ड ऑन योर गोल। बिल्कुल लेज़र शार्प फोकस आपका बना के रखता है ये जब भी आप एफर्मेशंस को यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ ये आपको मोटिवेट भी करता रहेगा कि आपको इंस्पायर्ड एक्शंस कब लेने हैं। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर जब आप 3D को इग्नोर कर रहे होते हैं और डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आता है थर्ड और मेरा पर्सनल फेवरेट बेनिफिट, विच इज़ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनहांसिंग योर पॉजिटिविटी एंड रेजिलियंस। सो जब भी आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, लाइफ ने लाइफ हैज़ किक्ड यू बैक एंड यू आर जस्ट फीलिंग सो डाउन, यू डोंट नो हाउ टू गेट बैक टू लाइफ, हाउ टू कम बैक ऑन योर फीट, हाउ टू जस्ट बाउंस बैक। एट दैट टाइम एफर्मेशन सिर्फ सुनना स्टार्ट करिए। अगर नहीं कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ सुनना स्टार्ट करिए, उन वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए जो पॉजिटिवली अफर्म्ड होती हैं, उन बातों को सुनना स्टार्ट करिए जो आपके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का काम करती हैं, और आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद आपके माइंड को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देगा। और इतना ही नहीं, ये हमें हेल्प करता है कि हम बाउंस बैक कर सकें किसी भी तरह के सेटबैक्स जो आपकी लाइफ में आए, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको ग्रेटर रेजिलियंस के साथ वापस से बाउंस बैक करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ बार बार एनहांस कर। नेक्स्ट बेनिफिट आता है ये आपके नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कॉन्स्टेंटली इनर टॉक में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, ये अक्सर होता है कि जब हम आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं या हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादातर लेकर आता रहता है। तो जितनी बार नेगेटिव थॉट्स आप सोचेंगे, बार बार इनर डायलॉग्स आपके नेगेटिव होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रियलिटी का जो क्रिएशन है वो बार बार आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी रिड्यूस करने में पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड येस, फॉर श्योर आपके स्ट्रेस को कम करता है। तो जितना भी लाइफ में स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पार किया जा सके, तो स्टार्ट अफर्मिंग सर्टेन वेरी सिंपल इजी टू बिलीव एफर्मेशंस। आपको बार बार सिचुएशन बेस्ड एफर्मेशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बहुत सिंपल सा लाइन, आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट, सिर्फ इतना कहना भी स्टार्ट करेंगे, यू विल सी अ शिफ्ट विद इन योर माइंड। ठीक है, एंड येस, इट ऑल्सो इंक्रीज हैप्पीनेस। तो जब भी आप थिंकिंग ऑफ द एंड ना सोच के अगर आप थिंकिंग फ्रॉम द एंड देखेंगे, यानी जब आप आउटकम को ऑलरेडी माइंड में इमेजिन कर चुके हैं और उसके बाद जब चीज़ों का एफर्मेशन करते हैं, ये आपको बार बार रिमाइंड कराता है कि आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। सो इट इज़ जस्ट going to give you that very powerful sense of happiness जो कि आप इतने दिनों से चाहते थे कि ये मेरी डिज़ायर जब मुझे मिलेगी तो yes, I am going to be the happiest person in the world. It is what is going to give you that happiness. ये इतना ज़्यादा इफेक्टिवली आपके माइंड पर काम करेगा, आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जॉय को लाने की कोशिश करेगा। एंड बिकॉज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम थिंकिंग फ्रॉम द एंड की बात कर रहे हैं,
हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर ग्रेटफुलनेस। सो जब भी आप चीज़ों को पा चुके होते हैं और फिर उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो यू फील द सेंस ऑफ gratefulness towards your subconscious mind, towards the almighty God, towards the universe, whatever you call it. आप उस higher self की तरफ बहुत ज़्यादा grateful हो जाते हैं, and that is how you are going to change your mindset from lack टू द स्टेट ऑफ विश फुलफिल। क्योंकि अब आपको बार बार ये एहसास किया जा रहा है, अपने माइंड में कराया जा रहा है थ्रू दीज एफर्मेशंस, आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। तो अब आपको लैक की तरफ ध्यान नहीं देना है, अब आपको उसके लिए बार बार थैंकफुल फील करना है। यस और अब इसके बाद आता है लास्ट बेनिफिट, विच इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। तो जब भी आप किसी डिज़ायर की इच्छा रखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन योर लाइफ, ठीक है, लेकिन अभी आप लेट्स से गॉड फॉरबिड बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो बार बार आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो 3D रियलिटी यानी जो एक्चुअल फिजिकल रियलिटी है उसके एविडेंस आपके सामने लेकर आता है और कहता है क्या डिज़ायर लेके बैठे हो भाई, 3D में तो कुछ कर नहीं रहे और तुम करोड़ों की ख्वाहिश कर रहे हो, कैसे होगा ये पॉसिबल। वो आपको हाउ और व्हेन के ट्रैप में आसानी से फंसा लेता है, क्योंकि हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है, हमारी जो माइंड की कंडीशनिंग है वो 3D रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है। तो अगर आपको उस चीज़ को चेंज करना है और उसी की वजह से क्योंकि आप बार बार 3D की तरफ फोकस्ड रहते हैं और आपको जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस आप फील करते हैं। कि अगर आपको मैं आज कहूँ कि अगर आप इवन इफ गॉड फॉरबिड यू आर जॉबलेस एंड आई से दैट यू कैन बी अ CEO ऑफ XYZ कंपनी, कैन यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स नॉट। आपके लिए वो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात होगी, बिकॉज यू नो वॉट यू आर सीइंग इन योर 3D रियलिटी इज नॉट एट ऑल मैचिंग विद योर डिजायर्ड रियलिटी। तो जब ये अफर्म करते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप इस एफर्मेशन को कंटिन्यूसली बार 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 रिपीट करते रहेंगे, योर लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग इट एज अ फैक्ट। क्योंकि अब आपके लिए ये एक मंडेन रूटीन हो गया है, ये एक रेगुलर रूटीन हो गया है। अभी आपको याद है बचपन में जब आपने फर्स्ट डे स्कूल ज्वाइन किया होगा या कोई भी चीज़ जो आप रूटीन बेस पे पहली बार जब करते हैं, योर बॉडी रिजेक्ट्स इट। अभी आप नॉर्मली अगर से फॉर एग्जाम्पल आप 8 o'clock in the morning उठते हैं, you get up at 8 o'clock in the morning, all of a sudden if I ask you to get up 3 o'clock in the morning, your body starts rejecting this idea that what the hell, I mean how can it be possible, आप कैसे उठ सकते हैं। जैसे आप अलार्म बजेगा 3 बजेगा या 4 बजेगा, आप उसको इमीडिएटली स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि योर बॉडी इज़ नॉट अडेप्टेड टू दिस न्यू डिसिप्लिन। तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रिएट होता है। बट अगर आप लगातार कोशिश करते हैं, यू डू इट ऑन डेली बेसिस, यू ट्राई गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ट्राई वेकिंग अप एट एवरी सिंगल अलार्म ऑफ 3 o'clock in the morning, gradually and eventually you end up getting up early in the morning, क्योंकि अब आपका माइंड उस चीज़ के लिए अडेप्टेबल हो गया है। तो जितना ज़्यादा आप अफर्म करते हैं उतना ही उस पर्टिकुलर डिज़ायर के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, 3D पर फोकस करने की ज़्यादा फोकस करने की वजह से वो धीरे धीरे डिमिनिश होता स्टार्ट होता दिखाई देगा आपको। धीरे धीरे वो वैनिश हो जाएगा, धीरे धीरे वो कंप्लीटली फेड अवे हो जाएगा। दैट इज़ वाई एफर्मेशंस आर प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई साइंस भी है। मतलब सिर्फ हम आप कह रही हैं तो आपकी बात मान लें, या एक्चुअली इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है कि ये काम करता है, तो हम इस बात पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे साइंस है कि अगर आप पॉजिटिव डेली एफर्मेशंस पर काम करते हैं तो आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होता चला जाता है। और स्टडीज़, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जब भी पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप डेली लाइफ में इम्बाइब करते हैं तो आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि प्रोसेसिंग हिस्सा है, जो कि रिवॉर्ड बेस्ड हिस्सा है, उसको आप एक्टिवेट करते हैं। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ
ग्रोथ की बात आती है उसको भी आप एनहांस करते हैं। अगर आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको कि आप NLP भी कहते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो, इट इज़ अ प्रोग्राम जो कि आपके माइंड को, यानी आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं और जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में, आपके डिज़ायर्ड आउटकम तक आपको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें यही सिखाया जाता है कि जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप दिन भर अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं, उस पैटर्न को अगर ब्रेक करके आपको एक नया पैटर्न सिखा दिया जाए जहाँ पर आप चीज़ों को पॉजिटिव ज़्यादा लेते हैं, जहाँ पर आप अपनी कैपेबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जहाँ पर आपके अंडरलाइंग बिलीव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन नेचर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए जो आपके डिज़ायर्ड गोल से बहुत ही ज़्यादा अलाइंड होता है। तो हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, आप भले उस चीज़ को माने या ना माने, उस वर्ड के मीनिंग को, जब आपने ट्रेनिंग लिया था उस वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए, एक मेंटल इमेज माइंड में आपके क्रिएट हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा एप्पल, तो आपने माइंड में क्या क्रिएट किया? एक एप्पल से रिलेटेड आपके माइंड में मीनिंग है जो आपने माइंड में क्रिएट किया होगा। वो हो सकता है एप्पल रेड कलर का आपने माइंड में इमेजिन किया हो, राइट? लेकिन आजकल एप्पल का मतलब एप्पल आईफोन भी होता है, एप्पल का मतलब एप्पल मैकबुक एयर भी होता है, और एप्पल ग्रीन, येलो और रेड भी कलर का हो सकता है। तो जो आपने मेंटल इमेज क्रिएट करके रखा है उस वर्ड का, वो बार बार आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहता है। एंड जैसा कि नेविल गोडार्ड ने कहा है, इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। सो दोज मेंटल इमेजेस, जब भी आप पॉजिटिवली अफर्म करते हैं, वो मेंटल इमेजेस आपकी लाइफ की रियलिटी को क्रिएट करने में लग जाती है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप चीज़ों को थिंकिंग फ्रॉम द एंड, यानी डिज़ायर्ड के एंड रिजल्ट को एक्सेप्ट करके तब अफर्म करते हैं, लाइफ में चीज़ों का जो 3D मूवमेंट है वो बहुत जल्दी आपको दिखाई देता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट ऑन योर वर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है वो आपकी रियलिटी को पॉजिटिवली डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसीलिए एफर्मेशन को यूज़ करना एक बहुत ही आसान तरीका है आपकी 3D रियलिटी से चेंज करके आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंचने का। तो दैट इज़ वाई एफर्मेशंस को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सो ये थे आज के टॉपिक एफर्मेशन से रिलेटेड। अब हम कल बात करेंगे कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ट्रस्ट मी, ये पूरा वीक आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये एफर्मेशंस के टॉपिक में। और जितनी भी बुक्स हैं एफर्मेशन से रिलेटेड, जितनी भी नेविल गोडार्ड की टीचिंग है एफर्मेशन से रिलेटेड, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या राइट समय है करने का, कैसे एफर्मेशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करने में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ये वीक डेडिकेटेडली एफर्मेशंस को दिया गया है। स्टे ट्यून फॉर मोर। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। लाइक ज़रूर करिए, जो भी पसंद आया है आप उसको ज़रूर कमेंट करिए। और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने टॉपिक कवर किया है, आप उसको नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। आई एम देयर टू हेल्प यू। और जैसा मैंने कहा, टॉपिक के साथ ही चलते हैं क्योंकि वो ईजी रहेगा, बहुत स्ट्रीमलाइंड रहेगा। हमारी सारी जो लर्निंग है वो बहुत ही ईजी तरीके से आप इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से अब वीडियोज़ को बना रही हूँ आपके लिए। सो येस, दैट्स इट। आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून टुमारो। मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एफर्मेशंस एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ बाय यूजिंग दिस टूल। हम ये सारी चीज़ें कल कवर करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर, एंड until then, do take care of yourself and happy manifesting.